तो दोस्तों एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के लिए हम आ गए डेली टाइम फ्रेम में। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड अभी भी अप है, और कल इसने एक यहाँ से शार्प सेलिंग आया था इस एरिया से, लेकिन अपने आप को इसने नीचे से होल्ड किया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, डायरेक्ट ऊपर चला गया, ये नीचे आया, इसने यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन कल का दिन इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एकदम शार्प सेलिंग आया। ठीक है, अब मार्केट का ट्रेंड अभी भी अप ही है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ कहीं पे ओपन होते हैं, इस एरिया के आसपास ओपन होते हैं, तो कल का जो क्लोजिंग है इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और कल का जो डे लो है ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये नीचे आके यहाँ से एक रेंज में बना रहेगा, उसके बाद ये सेकंड हाफ में बताएगा कि इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि कल की क्लोजिंग से ऊपर ओपन होता है, गैप अप यहाँ इस एरिया में ओपन होता है, तो उस कंडीशन में जो कल की क्लोजिंग है इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी, यहाँ पे टच करके या डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, अभी ट्रेंड अप ही है, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो मार्केट के अप जाने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मार्केट कल डे लो के नीचे भी, अगर मान लीजिए कि मार्केट कल के डे लो से नीचे ही ओपन होता है, तो उस केस में ये फर्स्ट हाफ में तो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रहने की कोशिश करेगा, और सेकंड हाफ में कहीं से इस एरिया इन एरिया के आसपास से सपोर्ट लेके डायरेक्ट ऊपर की तरफ में जा सकता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ से सपोर्ट लेके ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम देखते हैं 15 मिनट में कि क्या प्लान बना सकते हैं हम। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये लेवल सारे इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेंगे, ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ये सारे लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं ओपनिंग से। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होता है, वैसे कल का दिन इसने क्या किया, यहाँ से 2 दिन यहाँ पे रेंज में रुका, लेकिन ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, और कल का दिन एंड में इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जाके इसने क्लोज कर दिया, बीच में डोजी टाइप की कैंडल बन गई। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताया था, इससे इस केस में ये फर्स्ट हाफ में ये साइडवेज रह सकता है, सेकंड हाफ में डिसाइड करेगा कि इसको ऊपर जाना है या नीचे की साइड में जाना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे इस केस यहाँ पे ओपन होता है, तो अगर तो मान लीजिए डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा नीचे की साइड में आ जाएगा, और ये अगर नीचे आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, इस केस यहाँ पे इस सिनारियो में यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो उस केस में भी यहाँ से सपोर्ट मिलेगा इसको, और यहाँ से सपोर्ट लेके ये थोड़ा इसी रेंज में बना रह सकता है, और सेकंड हाफ में ये डिसाइड करेगा कि इसको किस साइड में जाना है। लेकिन हमें हमारा टारगेट यहाँ इस रेंज में इजीली मिल सकता है। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से ओपन होके कहीं ऊपर की साइड में जाता है पहले, तो यहाँ से हम पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और यहाँ तक के टारगेट के लिए। और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, अगर मान लीजिए इस रेंज के भी नीचे कहीं ओपन हो जाता है, तो उस केस में सबसे पहले तो नीचे आएगा, सेकंड हाफ में यहाँ से कहीं सपोर्ट लेके डेली टाइम फ्रेम के पे यहाँ पे एक सपोर्ट है 25,220 के आसपास से सपोर्ट को लेके ऊपर की साइड में निकल जाएगा, और यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी मार्केट की एनालिसिस प्री मार्केट से पहले। अब हम जब पता चलेगा प्री मार्केट में मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो हम कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। अब मैं मिलता हूँ आपको प्री मार्केट सेशन के बाद में। प्री मार्केट सेशन खत्म हो चुका है, हम ओपन हो रहे हैं 25,511 पे, 25,511 पे ओपन हो रहे हैं हम। दोस्तों इस केस में क्या है ना, ऊपर तो इसके लिए रेजिस्टेंस है, नीचे इसके लिए एक सपोर्ट है। अगर यहाँ से भी हम ट्रेड लेंगे तो ये यहाँ से मुझे हार्डली लगता है कि हमारा ये टारगेट हिट कर देगा।
ठीक है, एक सेकंड, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। 25,511 यहाँ पे ओपन हो रहा है ना, तो नीचे आएगा तो यहाँ से मान लीजिए दोस्तों यहाँ से ये डायरेक्ट नीचे की साइड में आता है, तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हमें मिल सकता है। तो यहाँ हम सही साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस एरिया के आसपास। और अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट ऊपर जाता है तो उस केस में हम यहाँ पे जब दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा तो यहाँ पे सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और पी साइड का यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, और वैसे भी हम अप ट्रेंड में ही हैं, तो पी साइड का ट्रेड करने पे हमें लॉस ही मिल सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो यही है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ जब मैं मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। तो दोस्तों यहाँ हमने 25,150 के कॉल में एंट्री बना ली है। हमारी एंट्री हुई है 246 पे, और एक सेकंड में इसका एस एल लगा लेता हूँ। 226 पे हमारा एस एल रहेगा। उस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एस एल हिट हो चुका है। इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। आज सबसे पहले तो मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। ये मेरी पोजीशन है, 246 पे मेरा एंट्री हुई थी, 226 पे मेरा एसएल था, और ये 1500 का मेरा लॉस है आज का। इस ट्रेड का मैं लॉजिक समझा देता हूँ दोस्तों। ये बार बार इस लेवल को आके सपोर्ट कर रहा था, इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा था, तो मुझे लगा कि नीचे आके एक बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में निकल जाएगा, इसलिए मैं इस लेवल का वेट कर रहा था। और लेकिन इसने आज हमारा एसएल हिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कल भी हमारा एसएल हुआ था और 2 दिन पहले भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।